ड्रामा सीरियल तेरे बिन के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मीरब का सच बोलना उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ चुका है। मुर्तसिम मीरब के मुंह से सच सुनकर एकदम से भड़क जाता है और मीरब को उसी वक्त जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर नाइला चाची और वक्कास के घर छोड़ आता है, जबकि मीरब मुर्तसिम के साथ माँ बेगम के घर ही रहना चाहती थी। मीरब मुर्तसिम के गुस्से के आगे खामोश होकर आंसू बहाना शुरू कर देती है और नाइला चाची और वक्कास के घर के बाहर बैठे सारों कतार रोते हुए सर रख कर वहीं पर सो जाती है, क्योंकि वो नाइला चाची के घर पे नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मीरब नाइला चाची को अपने पेरेंट्स मानने से इनकार कर चुकी थी। घर की मुलाजमा जब नाइला चाची के घर आती है, वो मीरब को घर के बाहर सोते देखकर एकदम से घबरा जाती है और वो नाइला चाची और वक्कास को जाकर बताती है कि मीरब भी बाहर सो रही है। मीरब का नाम सुनकर नाइला चाची और वक्कास एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों भागते हुए मीरब के पास जाते हैं। नाइला चाची और वक्कास मीरब को उठाकर अपने घर के अंदर ले जाते हैं और मीरब अपने कमरे में उदास बैठी परेशान हो रही होती है। नाइला चाची के पूछने पर मीरब बताती है कि कभी किसी का कोई झूठ और मान किसी की जान बचा लेता है और ऐसे ही कोई सच किसी के किरदार पर कीचड़ उछाल कर उसकी धज्जियां बिखेर देता है। मीरब रोते हुए नाइला चाची को बताती है कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने बिल्कुल सच बोला था। मीरब को ज़ारो कतार रोता देखकर नाइला चाची मीरब को गले लगाकर उसे प्यार करती है और कहती है कि आज से तुम हमारे पास ही रहोगी। और दूसरी जानिब आप देखेंगे मरियम के निकाह का टाइम आ जाता है और सारे इंतजामात हो जाते हैं। मरियम अपने कमरे में बैठी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है कि जो वो काम कर चुकी है उसकी माफी वो माँ बेगम से कैसे मांगे, क्योंकि मरियम नूरेश से निकाह करने से पहले माँ बेगम से माफी मांगना चाहती है। इतने में माँ बेगम और हया कुछ जेवर लेकर मरियम के कमरे में आती हैं। माँ बेगम मरियम को कहती है ये जेवर पहन लो और तुम्हारा अभी निकाह है और जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं। और मरियम माँ बेगम को देख कर ज़ारो कतार रोते हुए कहती है कि प्लीज माँ मुझे माफ कर दो और साथ में भाभी मीरब को भी, क्योंकि इन सब में इनका कोई कसूर नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरे निकाह पर भाभी मीरब भी मौजूद हो। मरियम की ये बात सुनकर माँ बेगम एकदम से भड़क जाती हैं और कोई भी जवाब दिए बगैर एक जोरदार थप्पड़ मरियम के मुंह पर रसीद करते हुए और वहाँ से गुस्से से चली जाती हैं और अनवर चाचा के पास जाकर कहती हैं कि मरियम का आज निकाह है और मुर्तसिम ने तुम्हारी नालायक बेटी मीरब के गम में खुद को कैद कर लिया है और जितना जल्दी हो सकता है मुर्तसिम को घर वापस ले आओ, क्योंकि इस गद्दी का जानशीन मुर्तसिम है और मुर्तसिम के बगैर ये निकाह हरगिज नहीं होगा और इस घर के सारे फैसले मुर्तसिम ही करता है और मुर्तसिम के फैसले के बगैर मैं कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। अनवर चाचा बख्तू से इस हवाले से बात करता है। बख्तू मुर्तसिम के पास जाता है और जाकर कहता है कि माँ बेगम आपको बहुत ज्यादा याद कर रही हैं और खान साहिब आपको हर हाल में घर वापस जाना होगा, क्योंकि आज मरियम का निकाह है और आपके बगैर ये निकाह हरगिज नहीं हो सकेगा। मुर्तसिम कहता है कि माँ बेगम तो मुझे याद कर रही हैं, मगर जिसे मैं याद कर रहा हूँ जो मेरे दिलो दिमाग में है उसका क्या। आखिरकार मुर्तसिम ठान लेता है कि वो मोहब्बत के इस चक्कर से बाहर निकलेगा। मुर्तसिम बख्तू को कहता है चलो घर चलते हैं, बाप की गद्दी संभालते हैं, बहन का फर्ज निभाते हैं और मोहब्बत के भाड़ में जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि मुर्तसिम जो फैसला कर लेता है वो उस पर कायम भी रहता है। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे माँ बेगम हया पर अंधा एतबार करने लगेगी और कहती है हया बेटा तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझती रही। माँ बेगम कहती है कि हया आप घर के सारे अमूल की देखभाल तुम ही करोगी। माँ बेगम हया को घर की कीमती चाबियां पकड़ा देती है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जल्दी से मरियम के पास जाकर उसे चाबियां दिखाने लगती है। हया फिर सर पर हाथ मारते हुए कहती है ओहो खुशी में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, इन चाबियों में घर के गेट की चाबी भी है ताकि तुम दोबारा घर से ना भाग सको। मरियम के दिल पर हया की ये बात पत्थर की तरह जाकर लगती है, मगर हया को कोई भी जवाब नहीं देती। तो क्या है कहना आप लोगों का, मुर्तसिम मीरब से की जाने वाली मोहब्बत को सही मानों में भुला पाएगा या नहीं, या फिर हया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।